Hello students, myself Koti Falguni. In your last video we had completed up to test 1. Now today we are going to start your compound nouns. Your fourth nouns has been completed and test 1 also. Okay, so let's start. Here it is your fifth lesson, compound noun. It's easy lesson, very easy lesson. So what is compound noun? When a word is made up for of more than one noun, it is called compound noun. जब भी कोई वर्ड बनता है वो एक से ज़्यादा वर्ड से बनता है, दो वर्ड या तीन वर्ड या कुछ भी ज़्यादा वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड मिक्स होकर जो वर्ड बनता है ना, उसे कंपाउंड नाउन। ओके, सो कंपाउंड नाउन, जैसे कि आपको एग्जांपल दिए बुक प्लस मार्क, तो बुक मार्क उसमें दो सेंटेंस करके एक बना। फिर वॉशिंग मशीन तो वॉशिंग मशीन करके एक सेंटेंस बना। सिस्टर इन लो तो ये तीन वर्ड लेके एक वर्ड बना। तो ये सारे क्या हुआ, कंपाउंड नाउन हुए। फिर दे कैन बी रिटर्न एज वन वर्ड। ओके, दे कैन बी रिटर्न एज अ सेपरेट वर्ड और दे कैन बी रिटर्न विथ अ हाइपेंस. There are no rules how the different word making up a compound noun should be written. Okay, so कोई रूल्स नहीं है कि ये कंपाउंड नाउन कैसे लिखना है, ये तीन रूल्स है इसके लिए. ओके, सो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें ज्वाइन करना है. जैसे कि आपका फर्स्ट है न्यूज़पेपर, तो उनको ज्वाइन करके कंपाउंड नाउन बना. ये दो अलग अलग वर्ड्स है, न्यूज़ और पेपर, और उसको आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या होगा, न्यूज़पेपर, वो आपका कंपाउंड नाउन होगा. नेक्स्ट है एस्ट्रे, तो एस्ट्रे बना. फिर फादर इन लो, तो फादर इन लो बना. अभी आप फादर इन लो ऐसे लिखोगे तो बीच में यहाँ पे डैश आएगा. फिर नेक्स्ट है प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड बना. पोस्टमैन है तो पोस्टमैन बना. डस्टबिन है तो डस्टबिन बना. पासर बाय है तो पासर बाय बना. स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल बना. ईजी है. ओके, समझ में आ गया. दो वर्ड्स को मिक्स करके जो वर्ड बनता है वो क्या है, आपका कंपाउंड नाउन है. फिर नेक्स्ट आपकी सेकेंड नंबर एक्सरसाइज है अंडरलाइन द कंपाउंड नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए, उसमें जहाँ पे आपको कंपाउंड नाउन दिख रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. सो फर्स्ट है आपका चिल्ड्रन आर प्लेइंग टेबल टेनिस इन द स्कूल. सो उसमें टेबल टेनिस क्या है, कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड है और दो इकट्ठा होकर एक वर्ड बनता है, टेबल टेनिस. फिर नेक्स्ट है वी हैव एन एयर कंडीशनर इन आवर बेडरूम. तो एयर कंडीशनर दो अलग अलग वर्ड्स है, वो इकट्ठा होकर एक कंपाउंड नाउन बनता है. नेक्स्ट है अवर ग्रैंड माँ बॉट अस अ पेन्स एंड अन इंक पॉट. तो हमारी ग्रैंड माँ ने हमें पेन और इंक पॉट खरीद के दिया. फिर नेक्स्ट है वी डांस अराउंड द कैंप फायर एट नाइट. तो कैंप और फायर दोनों अलग वर्ड्स है, उससे एक सेंटेंस बना, उससे एक वर्ड बना, सॉरी. फिर द थीफ रैन अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, तो पुलिस और स्टेशन मिलके एक वर्ड बना. फिर वी हैव 12 क्लासरूम इन अवर स्कूल. तो क्लासरूम, क्लास और रूम करके एक वर्ड बना. फिर ईच मंथ आई गेट पॉकेट मनी टू बाय टॉयज. तो पॉकेट और मनी करके एक वर्ड बना. फिर नेक्स्ट है ग्रोन अप्स शुड नॉट बिहेव लाइक अ चिल्ड्रन. तो ग्रोन अप करके एक वर्ड बना. फिर नेक्स्ट है अनु स्टेप्स मदर ट्रीट्स हर वेरी लवली लाइक हर ओन डॉटर्स. तो उसकी स्टेप मदर मतलब कि जो सौतेली माँ थी वो उसे कैसे ट्रीट करती थी, अच्छे से, जैसे कि वो अपनी ही बेटी हो. तो स्टेप्स और मदर, स्टेप और मदर करके एक बना. फिर नेक्स्ट है वी हैव अन इंटर स्कूल रेसिटेटिंग कंपटीशन नेक्स्ट मंथ. तो इंटर स्कूल ये दोनों इकट्ठा होकर एक वर्ड बना. तो ये सारे क्या है, कंपाउंड नाउन है. सो आपका जो फिफ्थ लेसन है कंपाउंड नाउन, वो यहाँ पे ख़त्म होता है. कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, आपको मज़ा आया होगा शायद इसमें. और आपका नेक्स्ट सिक्स लेसन है नाउन नंबर. तो ये क्या है, नाउन्स नंबर सिंगुलर और प्लूरल है, वो आप सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे. तो हम ये सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं इसकी, क्या है नाउन्स नंबर. ओके, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर यानी कि कोई एक चीज़ हो, और प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, वो क्या होती है, प्लूरल होती है. अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी अ सिंगुलर.
मतलब कि एक चीज़ या एक पर्सन की बात कर रहे हो तो क्या है वो सिंगुलर है। जैसे कि डॉग, एक ही डॉग है, बॉक्स एक ही बॉक्स है, गर्ल एक ही गर्ल है, वॉचमैन एक ही वॉचमैन है, तो वो क्या होगी सिंगुलर होगी। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल। तो जो एक से ज़्यादा पर्सन या चीज़ की बात करते हो तो वो क्या होगी प्लूरल फॉर्म होगी। और प्लूरल फॉर्म में हम क्या लगाते हैं जनरली एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कि ये डॉग है, यहाँ पे 2 डॉग है तो डॉग बहुत एक दो या दो से ज़्यादा हो गए तो वो क्या होगा एस लगेगा डॉग्स को, तो वो प्लूरल फॉर्म होगा। फिर बॉक्स को ई एस लगेगा, क्यों? क्योंकि ई एस कब लगता है वो आपको रूल पता हो तो मैंने आपको बताया था, जब लास्ट वर्ड एंड नाउन में एंड एस हो, एक्स हो, एस एच हो और सी एच हो तो क्या होगा ई एस लगेगा। इसमें देखो लास्ट वर्ड एक्स है तो इसको ई एस लगेगा, सो बॉक्सिस होगा। गर्ल्स को एस लगेगा, इसमें तो एस या सी एच या डबल एस या उसमें से कुछ भी नहीं है, सो ये इसमें तो ओनली एस ही लगेगा। नेक्स्ट है वॉचमैन, तो वॉचमैन का एम ए एन होता है और उसका प्लूरल फॉर्म एम ई एन होता है, वो आपने पढ़ा होगा, थर्ड में आपको आता है ना, थर्ड में आपने पढ़ा ही था प्लूरल क्या है सिंगुलर क्या है। अभी नेक्स्ट है लेट्स रिकॉल सम न्यूज़, तो रूल्स सॉरी, तो हम थोड़े से रूल्स दिए हो याद कर लेते हैं, आपने पढ़े हैं तो आपके याद के लिए आप भूल गए होंगे शायद, अभी वैकेशन था तो अभी आपको याद करवाने के लिए वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू चेंज दैम इनटू प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर नाउन होते हैं उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं एस या ई एस लगाते हैं। तो मोस्ट ऑफ एस लगाते हैं, जैसे कि कार्ड है तो कार्ड्स एस लगाया तो वो बहुत ज़्यादा हो गए, एक कार्ड मतलब एक ही हुआ, पर एस लग गया तो वो 2 या 2 से ज़्यादा हो गए। फिर बर्ड को एस लगाया तो बर्ड्स हो गया, कैट को एस लगाया तो कैट्स हो गया। फिर इफ़ नाउन एंड्स इन एस एक्स एस एच और सी एच इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ई एस। अगर लास्ट वर्ड में एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है तो वो क्या होगा ई एस लगेगा। जैसे कि बॉक्स में एक्स है लास्ट वर्ड तो ई एस लगा, फिर इसमें सी एच है लास्ट वर्ड तो इसमें भी ई एस लगा, स्विचिस हुआ। क्लास में डबल एस है, एक ही एस की बात करें एस है तो क्लासिस हुआ, डिश का डिशिश हुआ। ओके, सो समझ में आ गया कब एस लगेगा कब ई एस लगेगा। और एस और ई एस लगा के हम जो सिंगुलर फॉर्म है यानी कि हम एक चीज़ या पर्सन की बात करते हैं उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। फिर है नेक्स्ट है इफ़ अ नाउन एंड इन वाई एंड्स इन वाई एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग वाई इज इनटू आई ए एस। अगर वाई से ख़त्म हो रहा है आपका जो नाउन है वो, तो उसमें क्या होगा और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू सब वोवेल्स है ना, आपको पता है ना 5 वोवेल्स है हमारे ए ई आई ओ यू। उसके अलावा जो सारे वर्ड है ए बी सी डी के वो सारे क्या है कॉन्सोनेंट है। सो यहाँ पे वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है क्योंकि वोवेल कौन कौन से ई ई आई ओ यू। और अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो हम वाई निकाल के उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे आई ई एस लगाएंगे। लेडी में आई ई एस लगाया, और अगर वो कॉन्सोनेंट नहीं है अगर तो उसके लिए आगे रूल्स आपको दिया है। इफ़ अ नाउन्स एंड इन वाई एंड देयर इज अ वोवेल, वोवेल मैंने बोला कौन कौन से ए ई आई ओ यू बिफोर द प्लूरल इज फॉर्म बाय एस। तो अगर जो देखो अगर जो लास्ट वर्ड वाई है उसके आगे वोवेल है ए ई आई ओ यू में से है तो हम एस ही लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट नहीं है सॉरी कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगाएंगे, और वोवेल है तो ओनली एस लगाएंगे। सो ये इसमें ई क्या है वोवेल है तो वोवेल को एस लगेगा, सो एस लगेगा। इस ओ भी वोवेल है, इसमें ई भी वोवेल है, सो इसलिए क्या लगा यहाँ पे एस लगा। सो आई होप कि आपको ये चारों रूल समझ में आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट रूल देखिए आपका, इन अ सम सिंगुलर नाउन्स विच एंड इन अ एफ और एफ ई द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। अगर जो देखो आपका लास्ट वर्ड एफ या एफ ई है नाउन्स में तो हम उसका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या लगाएंगे एफ और एफ ई निकाल के वी ई एस लगाएंगे। जैसे कि आपका लाइफ है तो लाइफ में लास्ट वर्ड एफ ई है तो एफ ई निकाल के क्या लगाया हमने वी ई एस लगाया। लीव्स हुआ,
लीव्स, लाइफ का लीव्स हुआ, फिर लीफ का क्या हुआ, लीव्स हुआ, है ना। VES लगाया, एफ निकाल के, फिर वॉल्फ में एफ निकाल के हमने वॉल्फ्स लिखा, VES लगाया। ओके, सो समझ में आ गया। अगर लास्ट वर्ड एफ या FE है तो आप क्या करोगे, उसे निकाल के VES लगाओगे। अभी नेक्स्ट रूल है, बट द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय ऑफ सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर। पर ऐसे नाउन्स जो एक्स्ट्रा, ऐसे कोई नाउन है जो अपवाद है, जो जिसमें सिर्फ ऐसे ही लगता है, एफ निकाल के VES नहीं लगता है, ये कंसीडर ही करना है आपको। समझ में, इसके पीछे कोई रूल्स नहीं है, प्रूफ है तो उसको ऐसे ही लगेगा। एफ निकाल के आप VES नहीं लगाओगे। फिर चीफ है तो चीफ्स ऐसे ही लगेगा, उसको VES नहीं लगाओगे उसको प्लूरल करने के लिए। ओके, सो आपको ये रूल्स मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको हम बोर्ड में अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके। नेक्स्ट आपका ये, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।